3-4 घंटे फायर चलता रहा और मैं ज़मीन पे लेटा रहा। तो फोर्सेस की गाड़ी थी वो आगे निकल गई और हमारी गाड़ी पीछे थी और ब्लास्ट हुआ। और मेरे साथ जो एक ऑफिसर जो बैठे हुए थे, एक उनको यहाँ पे वो बॉल बैरिंग उनके यहाँ पे जबड़े में अंदर चला गया और मुझे यहाँ से छू कर गुजर गए सर से। उस वक्त मेरे पास गोप्रो उठाया हुआ था तो मैं वो मूवी भी बना रहा हूँ। 1998 में कारगिल वार जब हुई थी तो मैं पूरा कश्मीर कवर कर रहा था, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इंटरनेशनल मीडिया में काम किया। तो एक सेक्टर में, नक्याल सेक्टर है मेरे ख्याल में, उसमें मैं फंस गया था। फायरिंग शुरू हो गई, क्रॉस फायर होने लग गया। तो तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे वहाँ पे मुसलसल ज़मीन पे लेटा रहा कि वो फायरिंग जब ख़त्म हो तो मैं उठ कर निकलूँ। 3-4 घंटे फायर चलता रहा और मैं ज़मीन पे लेटा रहा। और मेरे ये समझ लें कि मुझे भी हिट कर सकती थी, गोली लग सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वहाँ से बचा कर निकाला। फिर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि रात हो चुकी थी, जिस जगह पे मैं था इंडिया वहाँ पे हाइट पे था और हमारा जो पाकिस्तान वाली साइड है वो नीचे थी। तो डायरेक्ट वो घरों पे जो है फायर भी करते, छोटी गन का फायर जो है आराम से आ रहा था उधर, और मार्टर गोले भी चल रहे थे सामने। फिर जब मैंने वापस निकलना था तो वो जो रोड था वो मुसलसल उनके हिट लिस्ट पे था। तो ड्राइवर को मैंने साइड पे किया और गाड़ी को मैंने लाइटें ऑफ करके उस जंगल में, तो मैंने गाड़ी को वहाँ से निकाला और तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 6-7-8 किलोमीटर का वो पीस है, ज़िग-ज़ैग करते करते हम ऊपर आए और फिर निकले। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार वाक़या है कि जो अल्लाह ने मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी दी और मैं वहाँ से निकला। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त जो ड्राइविंग कर रहा था वो भी मेरा दोस्त ही था। तो वो परेशान भी था बहुत ज़्यादा और डर भी रहा था। उसको मैं हौसला भी दे रहा था कि यार खैर है, कुछ नहीं होता, क्योंकि जब उसकी गाड़ी मैंने खड़ी की थी तो मुझे पता था कि हम जिस जगह पे हैं, तो उसको मैंने सेफ खड़ा किया था और मैंने उसको बोला था कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। हम जब वापस आए और उस हिट लिस्ट के एरिया से निकले हम जब, तो मुझे वो पूछ रहा है कि नासिर भाई ये आप हमेशा ऐसे काम करते हैं? तो अगर आपको गोली लग जाती, हम लोग मर जाते, गाड़ी को गोली मारते, वो आग लग जाती गाड़ी को, तो फिर क्या होता? तो मैंने कहा उसको कि यार एज ए मुस्लिम जो रात कब्र में वो तो बाहर नहीं है। तो ज़िंदगी थी, हम लोग बच के निकल आए। मैं गाजी भी हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे, उनका भी मैं नाम लेता हूँ, ताहिर साहब, ताहिर भट्टी और जावेद साहब जो कैमरामैन हैं। हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे और सी पैक के ऊपर, तो कराची, क्वेटा, ये सारा चमन तक हम कवर करते करते लाहौर सारा हम आ गए। फिर हम गए मेहमदजंसी, वहाँ पे एक वो टनल बन रहा था, उसके शॉट्स वगैरह बनाए, सारा कुछ। रात हम वहाँ पे रुके, पूरे प्रोटोकॉल के साथ थे हम लोग। तो जब हम वापस निकले तो हमारे पे ब्लास्ट हुआ। रिमोट बॉम्ब जिसको कहते हैं, रोड के ऊपर डिवाइस लगी होती है। जैसे हम वो जंगल के बीच में पहुंचे और जो फोर्सेस की गाड़ी थी वो आगे निकल गई और हमारी गाड़ी पीछे थी और ब्लास्ट हुआ। आप यकीन करें, अगर वो जैकेट मेरे पास अभी भी होती तो मैं आपको दिखाता कि वो छन्नी हो गई थी। और मेरे साथ जो एक ऑफिसर जो बैठे हुए थे, एक उनको यहाँ पे वो बॉल बैरिंग उनके यहाँ पे जबड़े में अंदर चला गया और मुझे यहाँ से छू कर गुजर गए सर से। ज़ख्मी हुआ, मेरे सर से निकल गए। लेकिन तो वो जैकेट को देखें, अगर हम दोनों में से कोई भी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ होता तो डेफिनेटली एक्सपायर हो चुका होता। हमारे साथ जो ड्राइवर था वो अनकॉन्शियस हो गया था, उसकी ये राइट साइड, लेफ़्ट साइड उसकी पूरी जो है वो छन्नी हो गई थी। तो जब गाड़ियाँ वापस आई तो उन्होंने फायर किया, क्योंकि 100 मीटर के अंदर होता है रिमोट जिसके पास होता है, तो फायर करके उसको दूर भगाते हैं कि दूसरा ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है। और कुछ दिन पहले ही वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और ये ऐसा ब्लास्ट है कि इसमें कोई भी बचता नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी।
आप अगर मेरे फेसबुक पे जाएं आफाक नासिर वली पे, तो उस पर कहीं नीचे जाकर आपको तस्वीरें मिलेंगी उसकी। मेरे सर पे पट्टी वगैरह हुई हुई है और वो गाड़ी के पास खड़ा हूँ जो पूरी गाड़ी एक साइड से डैमेज। तो मैंने वो फोर्सेस के दोस्तों के साथ इवन के उस ड्राइवर को भी शिफ्ट किया, और इवन के मैं उस वक्त मेरे पास गोप्रो उठाया हुआ था, तो मैं वो मूवी भी बना रहा हूँ। मतलब कैमरे को घुमा रहा हूँ, खुद नीचे हो और कैमरे को घुमा रहा हूँ कि शायद कुछ चीज़ मिल जाए, और वो फुटेज आज भी मेरे पास है।